हम अपनी ही गाड़ी और अपनी मोटरसाइकिल रिपेयर खुद करते। आर्टिस्ट हो तुम, आर्टिस्ट रहो। उस टाइम पे मैंने एक गलती कर दी, लेकिन थिएटर में जो मजा है ना, वो कहीं नहीं। एक 6 महीने का बच्चा दिल्ली के सफदरजंग हॉस्पिटल में बहुत मुश्किल से सांसें ले रहा है। बचने की कोई उम्मीद नहीं। उसके नाना उसको बचाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। नर्स कहती है ही इज कोलैप्सिंग, ही इज कोलैप्सिंग, और उसके बाद उसकी आंखें बंद हो जाती हैं। वो बच्चा मैं हूं। हाय, मेरा नाम सुधांशु सौम्यन है और ये मेरी जर्नी है। जैसे कि मैंने अभी आपसे बोला, शायद मुझे आज जिंदा नहीं होना चाहिए था, लेकिन मैं हूं। तब से लेकर अब तक का मेरा 47 साल का सफर रहा है। इसको एक संक्षेप में मैं आपके सामने पेश करना चाहता हूं। मैं बहुत थैंकफुल हूं, आभारी हूं राखी मानव का, 5 एलिमेंट्स थिएटर ग्रुप का, जिन्होंने मुझे ये मौका दिया है। तो चलिए, मेरा जन्म एक मिडिल क्लास फैमिली में हुआ, दिल्ली में। पिताजी सरकारी नौकरी में थे, इंजीनियर, और मेरी मदर जो थी वो एक बैंक में अफसर थी। बचपन से ही मैं ख्वाब बहुत देखता था, दिन में भी। और उसका कारण ये था कि मैं अपनी ही कुछ कहानियां बुनता रहता था पूरे दिन। पढ़ाई में मेरे को इंटरेस्ट था, लेकिन कुछ खास नहीं। मुझे कहानियां पढ़ना और बनाना अपने मन में बहुत पसंद था। जब मैं थोड़ा बड़ा हुआ तो मेरे पिताजी का इन्फ्लुएंस मुझ पे आया। वो पूरे कलपुर्जे वाले इंसान थे। उनको कलपुर्जों से बहुत मोहब्बत थी, और वो कलपुर्जे भी उनसे बहुत मोहब्बत करते थे। बचपन से मैंने उनके हाथ में हमेशा कैमरा देखा, और फिर मैं उनको देखते देखते कैमरा कैसे चलता है, किस तरह से चलता है, मैंने वो सब सीखा। वैसे तो उनके गुण उससे भी ज्यादा थे। कोई पुरानी वॉच हो, गाड़ी हो, मोटरसाइकिल हो, उसको वो सबको ठीक कर सकते थे। बस कलपुर्जा होना चाहिए। वही चीज मेरे में कहीं अंदर समा गई। यहां तक कि हम अपनी ही गाड़ी और अपनी मोटरसाइकिल रिपेयर खुद करते। पिताजी की कार थी, खराब हो जाती तो हम ठीक करते। पिताजी की मोटरसाइकिल खराब हो जाती तो हम ठीक करते। मेरी मदर वैसे तो बैंक में काम करती थी, लेकिन वो राइटर बनना चाहती थी। शायद वो ख्वाब देखना मैंने शायद उन्हीं से पिक किया। तो शायद मुझे लगता है कि मैं अपने माता और पिता की गुणों से बना, उनके मिश्रण से बना, और तभी मुझे शायद अंदर से एक फीलिंग आई कि शायद मैं आगे जाके एक आर्टिस्ट बनूंगा। फिर थोड़ा बड़ा हुआ, 6ठी कक्षा में था, तो मेरे जो आर्ट टीचर थे उन्होंने मुझ में कुछ देखा, क्योंकि मैं बगैर किसी चित्र के एनिमल्स बना लेता था,
स्कल्प्ट कर लेता था, ड्राइंग कर लेता था, पेंट कर लेता था। उन्हें लगा कि इसमें कुछ अलग है जो दूसरे स्टूडेंट्स में नहीं है। वो कभी भी किसी भी स्टूडेंट को बहुत अपने करीब नहीं आने देते थे, सिर्फ मुझे छोड़कर। बहुत सालों बाद उन्होंने बताया कि मैं एकमात्र स्टूडेंट था जो कभी उनके घर गया था, जो वो मुझे घर अपने ले गए थे। मैं एकमात्र स्टूडेंट था जिन्होंने जिनको उन्होंने बताया कि देखिए, साइंस मत ले लेना, आर्टिस्ट हो तुम, आर्टिस्ट रहो। लेकिन घर के हालात देखते हुए उस टाइम पे मैंने एक गलती कर दी। 10th के बाद मैंने साइंस ले ली। दिलचस्पी थी, दिमाग भी चलता था उसमें, तो मुझे लगा कि शायद मैं डॉक्टर या इंजीनियर बन जाऊंगा या साइंस में ही चले जाऊंगा। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। खैर, नौकरी लगी, कॉर्पोरेट वर्ल्ड में आया, तो ये सारी चीजें कहीं पीछे रह गई। फिर एक दिन मेरी मदर ने एक फिलिकॉर्डा इलेक्ट्रॉनिक सिंथेसाइजर, जो वर्ल्ड का वन ऑफ द फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक सिंथेसाइजर था, वो लेकर आ गई। उनको बहुत शौक था म्यूजिक का, पर वो कभी म्यूजिकल नोट्स बजा नहीं पाती थी। ऐसे ही रखा हुआ था एक दिन, तो मैंने कहा मेरा बर्थडे आ रहा है तो मैं बर्थडे की ट्यून निकाल लेता हूँ इस पे। तो मैंने ऑन किया और खुद ब खुद, बगैर किसी ग्रामर सीखे या कुछ सीखे, मैंने वो बजाना शुरू कर दिया और अचानक से धुन बन गई। फिर मैंने किशोर कुमार के कुछ गानों की धुन निकालने की कोशिश करी और हालांकि मैं बहुत स्लो था उस टाइम, पर मैं निकाल पाया। मेरी मदर ये सब दूर से देख रही थी। वो समझ रही है कि उनसे कुछ गलती हो गई, क्योंकि साइंस लेने के लिए उन्होंने ही मुझे कहीं पुश किया था। खैर, उन्होंने कहा कि अपनी आर्ट, अपनी कला को कभी पीछे मत छोड़ देना। थोड़ा और बड़ा हुआ, शादी हो गई। उसके बाद आर्ट से बिल्कुल नाता सा टूट गया। फिर लगा कि कभी आर्ट से जुड़ नहीं पाऊंगा। लेकिन इत्तेफाक मुझे एक दिन थिएटर लेकर आ गया, 5 एलिमेंट्स थिएटर। और उस दिन से, चाहे जिंदगी में कितने भी उतार चढ़ाव आए हों, मैं थिएटर से जुड़ा हूं। मैंने सीरियल्स में भी कुछ छोटे किरदार निभाए, फिल्म्स भी की, लेकिन थिएटर में जो मजा है ना, वो कहीं नहीं। वो जो एक लाइव ऑडियंस की फीलिंग है ना, अपनी गलतियों को स्टेज पर ही ऐसे मोड़ देना कि लगे कि ये तो परफॉर्मेंस था, उसका कोई सानी नहीं। तब से लेकर आज तक मैंने अपने आर्ट को छोड़ा नहीं, इस क्राफ्ट को छोड़ा नहीं। थैंक यू सो मच।